मुझे खुशी है कि मुझसे रामलाल साहब के लिए कुछ कहने को कहा गया, क्योंकि मुझे बहुत पसंदीदा इंसान थे और हमारी उनकी मुलाकात एक महज इत्तेफाकन और मुझसे बाहर थी, यानी हम दोनों लखनवी थे लेकिन कभी लखनऊ में मुलाकात नहीं हुई थी और मुलाकात हुई जिनीवा में। तो ऐसा हुआ कि रामलाल साहब स्वीडन में किसी ने उनको किसी उर्दू तंजीम में बुलाया था, वहाँ आए थे और उनके कुछ पाकिस्तानी दोस्त थे जिनीवा में, उन्होंने हमें जिनीवा मदऊ किया। तो रामलाल साहब ने पूछा कि यहाँ कोई लखनऊ का नहीं है, तो उन्होंने कहा कि बस एक साहबा है लखनऊ की। तो मेरा नाम बताया तो उन्होंने भी नहीं पहचाना क्योंकि हमारी कभी मुलाकात ही नहीं हुई थी। तो मेरा तारुफ जैसे कि आपने किया मेरे चचा के ज़रिए हो जाता है। उन्होंने कहा कि उनके चचा एक मशहूर शायर थे, नाम पूछा तो वो उछल गए, कहने लगे वो तो मेरे बहुत दोस्त थे और ताजुब की बात है कि उनकी भतीजे से कभी मुलाकात नहीं हुई, लिहाजा मेरे पास फ़ोन आया कि मिलना चाहते हैं। तो फिर मैंने सबको अपने घर मदऊ किया। तो इस दफ़ा हमारी पहली मुलाकात उनसे हुई। तो कुछ बातें होती रहीं अदब पर। तो मैंने उनसे कहा कि मैं बल्कि शायद मेरे शौहर ने उनको बताया कि मेरे पास एक एल्बम है जो मैं यानी कम उम्री से शोरा और अदीबों की तस्वीरें जो सालों से काट लिया करती थी, जो मजाज चचा के पास आते थे, जब वो पढ़ लेते थे तो मैं उनमें से तस्वीरें काट के चिपका लेती थी। तो वो मेरे पास अभी तक है वो एल्बम। तो उनको दिखाया तो वैसे तो बहुत खुश हुए, लेकिन एक उनको नाम भी दिया कि उसमें उनकी तस्वीर नहीं थी। मैंने कहा इत्तेफाक है कि मैं किसी रिसाले में नहीं नजर आई, आपकी तस्वीर उड़ना जरूर होगी। तो बहरहाल मैंने उनको कुछ खुश करने के लिए मैंने ये कहा कि चलिए हम लोग ये सोच कर खुश हो लेते हैं कि दो बहुत मशहूर अंग्रेज़ी शायर शेले और बायरन दोनों लंडनर्स थे, लेकिन पहली दफ़ा जिनीवा में ले लेते। तो इस तरह से हमारी उनकी पहली मुलाकात जिनीवा में हुई थी और फिर हमारी उनकी बहुत दोस्ती हो गई और लखनऊ आकर बराबर उनसे मिलते रहे और हमेशा उनके घर भी जाते थे, वो हमारे घर आते थे। और एक मुशायरा हुआ था, मुझे सन नहीं याद है, उसमें कुछ पाकिस्तानी शोरा भी आए हुए थे। तो उन्होंने रामलाल साहब ने ये ऐलान कर दिया सब लोग हमारे घर चले, और उनको कुछ अंदाज़ा नहीं था कि कितने लोग आ जाएंगे। ज़्यादा बहुत से लोग आ गए और उनकी बीवी बेचारी काफ़ी परेशान हो गई कि जिन्हें वो शकुंतला नाम था वो कुंती कहते थे। अच्छा, मैंने कुंती कहते थे सुना। तो वो परेशान सी हो गई और वहीं उसी जब सब लोग उनके यहाँ आ गए थे तो बेगम हबीबुल्ला भी आ गई थी। तो एकदम से बेगम हबीबुल्ला उठ के चली गई कि मुझे कहीं जाना है। और उसके थोड़ी देर के बाद बहुत सा खाना आना शुरू हो गया। तो ढाबे वाले ने कहा कि साहब आपकी बड़ी बहन ने भी पाया है। तो हम लोग समझ गए तो कि वो कह गई थी शकुंतला जी से कि आप मत और मेहनत करें, हो जाएगा। तो इस तरह से सबने मिलकर जो कुछ था उनके यहाँ खाया। तो उनका दिल बहुत बड़ा था, बिल्कुल ऐलान कर दिया सब लोग हमारे घर आ जाए। जी, तो मुझे बहुत उनकी अच्छी यादें हैं और एक सही मानों में वो सेक्युलर आदमी थे। ख़ास बात मुझे उनकी ये लगी कि हिंदू मुसलमान यूनिटी के बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया।